बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संकल्प सफलता पर। मित्रों, आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी कृष्णा सोबती के द्वारा रचित सिक्का बदल गया। ये कहानी नेट के पाठ्यक्रम में रखी गई है और इस कहानी से क्वेश्चन बनेंगे। उन क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब कहानी आपकी पढ़ी हुई होगी। तो कहानी पढ़ने के लिए वाचन आज मैं करूँगी इस कहानी का, और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत कम समय में पूरी कहानी सुना सकूँ और इससे बनने वाले क्वेश्चन पर भी नज़र डालते हुए चलेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में आने पर कहानी बिल्कुल अछूती ना रह जाए। और इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस कहानी को देखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं शुरू करती हूँ कहानी सिक्का बदल गया। कृष्णा सोबती द्वारा रचित कहानी सिक्का बदल गया। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए साहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पौ फट रही थी। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। साहनी ने कपड़े उतारकर एक ओर रखे और श्री राम करती पानी में हो ली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उनीदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चनाब का पानी आज भी पहले सा ही सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थीं। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी की भंवरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे। लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। साहनी ने कपड़े पहने इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी, पर नीचे रेत में अगड़ित पांवों के निशान थे। वो कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। वो पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है, कितना लंबा अरसा है। सहानी सोचती है, एक दिन इस दुनिया के किनारे वो दुल्हन बनकर उतरी थी, और आज आज साहजी नहीं, उसका वहाँ पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वो अकेली है। साहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर नहीं, ये क्या सोच रही है वो सवेरे सवेरे। अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। साहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज उठती थीं। फिर भी फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है। जम्मी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा। ये साहजी की ही असामियां हैं। साहनी ने नजर उठाई, यहाँ मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी सराई नई फसल को देखकर साहनी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। ये सब साहजी की बरकतें हैं। दूर गांवों तक फैली हुई जमीनें, जमीनों में कुएं, सब अपने हैं। साल में 3 फसल जमीन तो सोना उगलती है। साहनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज दी, सेरे सेरे हसैना हसैना। सेरा साहनी का स्वर पहचानता है, वो न पहचानेगा। अपनी माँ जना के मरने के बाद वो साहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। उसने पास पड़ा गड़ासा सटाले की ढेर के नीचे से सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हसैना, हसैना सैना। साहनी की आवाज उसे ऐसे कैसे हिला गई है। अभी तो वो सोच रहा था कि उस साहनी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियां उठाकर कि तभी सेरा गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध। साहनी पर। चीख कर बोला, ए मर गई, ए तब एब तैनू मौत दे। हसैना आटे वाली कराली एक और रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। ए आई यहाँ क्यों छावेले, सुबह सुबह तड़पना ए। तो अब तक साहनी नजदीक पहुंच चुकी थी। शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसैना, ये वक्त लड़ने का है। वो पागल है, तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा, हसैना ने मन मान भरे स्वर में कहा। साहनी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे ही क्यों गालियां बरसाई इसने। साहनी ने लाड से हसैना की पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली, मुझे तो लड़के से बहू प्यारी है शेरे। हाँ साहनी, मालूम होता है रात को कुल्लूवाल के लोग आए हैं यहाँ, साहनी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुक कर घबराकर कहा, नहीं साहनी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर साहनी जरा चिंतित स्वर से बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरे, आज साहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर साहनी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है। साहनी को लगा जैसे जी भर आया हो। शाह जी को बिछड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है। शायद पिछली स्मृतियां। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न से में उसने हसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और सेरा सोच ही रहा है कि क्या कह रही है साहनी आज। आज साहनी क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये होके रहेगा, क्यों न हो। हमारे ही भाई बंधुओं से सूद ले लेकर साहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग सेरे की आंखों में उतर आई। गड़ासे की याद हो आई। साहनी की ओर देखा। नहीं नहीं, सेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है। पर वह पर
पर वह ऐसा नीच नहीं, सामने बैठी साहनी नहीं, साहनी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वो सर्दियों की रातें कभी कभी शाहजी की डांट खाके वो हवेली में पड़ा रहता था, और फिर लालटेन की रोशनी में वो देखता है साहनी की ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए सेरे सेरे उठ पी ले। सेरे ने साहनी की झुर्रियां पड़े मुंह की ओर देखा तो साहनी धीरज से मुस्कुरा रही थी। सेरा विचलित हो गया, आखिर साहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा। शाहजी की बात शाहजी के साथ हो गई, वो साहनी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवरा वो कैसे मान गया था। फिरोज की बात, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। साहनी चलो तुम्हें घर तक छोड़ाऊं। साहनी उठ खड़ी हुई। किसी गहरी सोच में चलती हुई साहनी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता सेरा चल रहा है। संकित सा इधर उधर देखता जा रहा है, अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही हैं, पर क्या होगा साहनी को मारकर। साहनी, हाँ सेरे। सेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात तो कुछ साहनी को बता दे, मगर वो कैसे कहे। साहनी, साहनी ने सिर उजा कि आसमान धुएं से भर गया था। सेरा जानता है ये आग है, जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। साहनी कुछ न कह सकी, उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। हवेली आ गई। साहनी ने उस शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। सेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली बिना किसी सहारे के न जाने कब तक वहीं पड़ी रही साहनी। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है, आज साहनी नहीं उठ पा रही, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। शाहजी के घर की मालकिन, लेकिन आज नहीं, आज मोह नहीं हट रहा, मानो पत्थर हो गई हो। पड़े पड़े सांझ हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। साहनी, साहनी सुनो, ट्रंकें आती हैं लेने। ट्रके। साहनी इसके सिवा कुछ नहीं कह सकी। हाथों ने दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीबी ने अपने विकृत कंठ से कहा, साहनी, आज तक कभी ऐसा न हुआ, कभी सुना न कभी सुना। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। साहनी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीबी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, साहनी, हमने तो कभी सोचा न था। साहनी क्या कहे कि उसने ऐसा सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जैलदार की बातचीत सुनाई दी। साहनी समझी कि वक्त आन पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी न लांग सकी। किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज से पूछा, कौन 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 है वहाँ? कौन नहीं है आज वहाँ? सारा गांव है, जो उसके सारे पर नाचा था कभी। उसकी असामियां हैं, जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़, उसमें कुल्लूवाल के जाट, वो क्या सुबह ही न समझ गई थी? बेगू पटवारी और मस्जिद के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा, साहनी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज साहनी की ओर देख नहीं पा रहा। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, साहनी, रब्बू नू यही मंजूर सी। साहनी के कदम डोल गए, चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे साहजी उसे। बेजान से साहनी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है क्या गुजर रही साहनी पर, मगर हो क्या सकता है, सिक्का बदल गया है। साहनी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है हवेली के दरवाजे से लेकर उस दायरे तक जिसे शाहजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था। तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यही होते रहे हैं। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यही सोची गई थी। ये नहीं कि सहानी कुछ न जानती हो, वो जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन बूढ़ी सहानी ये नहीं जानती कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही थी। थानेदार दाऊद खां जरा अकड़ कर आगे आया और ड्योढ़ी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही साहनी है जिसके शाहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। ये तो वही साहनी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कनफूल दिए थे मुंह दिखाई में। अभी उसी दिन जब वो लीग के सिलसिले में आया था तो उसने उद्दंडता से कहा था, साहनी, भागोवाल मस्जिद बनेगी, 300 रुपये देना पड़ेगा। साहनी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये दिए थे और आज साहनी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है साहनी, धीरे से, कुछ साथ रखना हो तो रख लो। कुछ साथ बांध लिया है, सोना चांदी। साहनी अस्फुट स्वर से बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा, वो सब तुम लोगों के लिए है, मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। दाऊद खां लज्जित सा हो गया। साहनी, तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी नहीं, कुछ होना जरूरी है, कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? साहनी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया साहनी ने। दाऊद खां निरुत्तर है। साहस कर बोला, साहनी, कुछ नकदी जरूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से, साहनी का गला रुंध गया, नकदी प्यारी नहीं, यहाँ की नकदी यहीं रहेगी। सेरा आन खड़ा, गुजरा की हो ना हो, कुछ मार रहा है साहनी से। खां साहिब, देर हो रही है। साहनी चौंक पड़ी। देर
देर मेरे घर में मुझे देर, आंसुओं की भंवर में न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी, और ये मेरे ही अन्न पर पले हुए नहीं, ये सब कुछ नहीं। ठीक है, देर हो रही है पर नहीं। साहनी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से, मान से लांघेगी ये देरी। जिस पर एक दिन वो रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर साहनी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बूढ़ियां रो पड़ी। किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर मगर दिन बदले, वक्त बदले। साहनी ने दुपट्टे से सिर ढांपकर अपनी धुंधली आंखों से हवेली को अंतिम बार देखा। शाहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा, आज वह उसे धोखा दे गई। साहनी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। साहनी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को न देख पाएंगी। प्यार ने जोर मारा, सोचा एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों न देख आई मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही, उनके सामने वो छोटी न होगी, इतना ही ठीक है। बस हो चुका। सिर झुकाया ड्योढ़ी के आगे। कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चू पड़ी। साहनी चल दी। ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, सेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े मर्द औरतें सब पीछे पीछे। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। साहनी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा है। खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खान ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा खोला। साहनी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज से कहा, साहनी, कुछ कह जाओ। तुम्हारे मुंह से निकली असीस झूठ नहीं हो सकती। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। साहनी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रूंधे रूंधे से कहा, रब तुम तो हानू सलामत रखे, बच्चा खुशियाँ बख्शे। वो छोटा सा जन समूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं साहनी के, और हम साहनी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर साहनी के पांव छुए। कहा, साहनी को कोई कुछ कर नहीं सका। राज भी पलट गया। साहनी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तेनू भाग जगड़ चन्ना, ओ चादा तेरे भाग जागे। दाऊद खान ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बूढ़ियां साहनी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वो हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबरा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं। साहनी की आंखों में कुछ पता नहीं ट्रक चल दिया है और वो स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही हैं। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है इस बूढ़ी साहनी को। कहाँ जाएगी अब वह? साहनी मन में मैल न लाना। कुछ कर सकते तो उठाना रखते। वक्त ही ऐसा है। राज पलट गया, सिक्का बदल गया है। रात को साहनी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा? वो तो मैं वहीं छोड़ आई। और शाहजी की साहनी की आंखें और भी गीली हो गईं। आसपास के हरे भरे खेतों से घिरे गांवों में रात खून बरसा रही थी। शायद राज पलटा भी खा रहा था और सिक्का बदल रहा था।